हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल डीकेएस द राइट सॉल्यूशन में। तो हम यहाँ बात करेंगे पिछले वर्ष में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसका हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए में दे रखा है जूल, बी में दिया है न्यूटन और सी में वाट, डी में दिया है डाइन। तो कार्य का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जे से। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग। अब यहाँ पे अर्ग आया है, तो अर्ग क्या है? अर्ग जो होता है कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है। अब ऑप्शन बी में दिया है न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, फोर्स का। सी में दिया है वाट। वाट जो है वो पावर, शक्ति का। और डी में दिया है डाइन। तो ये भी फोर्स का ही मात्रक होता है, बट सीजीएस में होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। किसकी मात्रक है बताना है आपको। ऑप्शन ए में दिया है दूरी समय की, सी में प्रकाश, डी में धारा। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। अब प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसी को हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में लाइट ईयर्स बोला जाता है। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आप इसको बोल सकते हो कि 1 लाइट ईयर बराबर होगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। ए में दे रखा है वेग, बी में दिया है त्वरण, सी में द्रव्यमान और डी में दिया है भार। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा द्रव्यमान। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। द्रव्यमान किसका विरोध करता है? तो त्वरण का विरोध करता है। चलिए ऑप्शन ए में दे रखा था वेग। अब वेलोसिटी, अब इसका एसआई यूनिट क्या है जानते चलिए। इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। त्वरण, त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। और द्रव्यमान, द्रव्यमान को कैपिटल यम से डिनोट करते हैं, जिसको अंग्रेजी में मास बोला जाता है। और इसका एसआई यूनिट होता है केजी, यानी किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में देखिए क्या दे रखा है। ए में दिया है आपको उच्च वेग, बी में दिया है तरंग दैर्घ्य, सी में दिया है दाब और डी में दिया है ऊर्जा। और सूची सेकेंड में दे रखा है आपको 1 में दिया है मैक और 2 में दिया है एंगस्ट्रॉम, 3 में दिया है पास्कल और 4 में दिया है जूल। ये जो प्रश्न था आईएएस के एग्ज़ाम में 1999 में आया हुआ था। तो चलिए इसका हम मिलाप करेंगे। सूची 1 को देखते हुए हम इसका मिलाप करेंगे। तो उच्च वेग, उच्च वेग किसमें होता है? ये तो उच्च वेग जो होता है वायुयानों के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, जो मैक संख्या होता है ना, मैक संख्या, तो ये वायुयानों में प्रयोग किया जाता है। तो उच्च वेग जो है इसका
ए का क्या हो जाएगा आपको, उच्च वेग जो है तो इसका ए के लिए जाएगा माइक संख्या जाएगा। ओके, तो यहाँ ए के लिए आपको क्या होगा 1 हो जाएगा। बी के लिए देखिए तरंग दैर्घ्य है, ठीक, तो तरंग दैर्घ्य क्या एंगस्ट्रॉम, तरंग दैर्घ्य के लिए क्या होगा एंगस्ट्रॉम, यानी बी के लिए 2 जाएगा। दाब, सी में है दाब, तो दाब का तो पास्कल होता है, और डी में है ऊर्जा। देखिए ऊर्जा के लिए अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा था, जूल होता है। तो इस प्रकार से ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3 और डी के लिए 4 होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है ए के लिए 2, ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमने अभी देखा कि ए के लिए क्या होने वाला है, यहाँ पे 1 होने वाला है, बी के लिए 2 होने वाला है, सी के लिए 3 होने वाला है और डी के लिए 4 होने वाला है। तो चलिए इसको देख के मैचअप करते हैं। ए के लिए 1, बी में दे रखा है, बी के लिए 2, सी के लिए 4 और डी के लिए 3, जो कि होगा नहीं, क्योंकि यहाँ सी के लिए 3 है और यहाँ पे 4 दे दिया है, तो नहीं होगा। सी में दिया है ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है कि मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, मिलान करना है। तो चलिए सूची 1 में दे रखा है ए में जूल, बी में एम्पियर, सी में वाट, डी में वोल्ट और ई में भी दे रखा है कैलोरी। तो चलिए मैं बताते चल रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा। अब जूल, अब इसमें एक बार इसको देख लीजिए, सूची 2 को देख लीजिए। सूची 2 में 1 में दिया है धारा, और 2 में दिया है सामर्थ्य, और 3 में दिया है कार्य, 4 में दिया है विभवांतर और 5 में दिया है ऊष्मा। चलिए यहाँ से देख लीजिए क्या होता है। तो जूल किसका मात्रक है, जूल जो है ये तो कार्य का मात्रक है, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक, वाट पावर और ये वोल्ट आया विभवांतर, और कैलोरी जो होता है अपना ऊष्मा के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें जूल के लिए क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, यानी ए के लिए क्या होने वाला है, ए के लिए 3, ए के लिए 3, ठीक। बी वाट के लिए क्या होगा, बी वाट के लिए यहाँ पे सामर्थ्य दे रखा है, तो वाट के लिए सामर्थ्य होगा, ए के लिए 3 जाएगा और बी के लिए सामर्थ्य जाएगा, वोल्ट विभवांतर हो जाएगा। तो अब इसको मैचअप करते हैं, ऑप्शन से हम देख लेते हैं। ए में दिया है ए के लिए 3, तो ए के लिए 3, ये जूल है, जूल के लिए दे रखा है इसमें कार्य, तो जो कि सही है। बी में दिया है बी के लिए 1, तो बी में जो था हमारा क्या था, एम्पियर था, तो एम्पियर धारा मापा जाता है, तो ये भी सही है। सी में दे रखा है वाट, वाट सामर्थ्य हो जाएगा सेकंड पे, वो भी सही है। और डी में दिया है वोल्ट, वोल्ट का विभवांतर होगा, वो भी सही है। लास्ट में कैलोरी के लिए ऊष्मा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। ये यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में 1990 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम, इसको भी आपको क्या करना है, मैच करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। चलिए तो देखते हैं। कह रहा ए में दिया है त्वरण, बी में दिया है बल, सी में दिया है कृत्य कार्य और डी में दिया है आवेग। ओके, तो चलिए हमने इससे ऊपर वाला जो वीडियो, ऊपर वाला जो प्रश्न था, तो उसी में हमने बताया था त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल के लिए न्यूटन होता है, न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक। और कार्य के लिए जूल होता है। अब इम्पल्स आया है, ठीक, इम्पल्स जिसको आवेग बोलते हैं। अब इम्पल्स क्या है, चलिए इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा
देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर होने वाला है। ओके चलिए, एक में दिया है जूल, बी में दिया है न्यूटन सेकेंड, और 3 में दिया है न्यूटन, और 4 में दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ ए में दे रखा था त्वरण। तो त्वरण के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, यानी ए के लिए 4 जाएगा। ऑप्शन से देखिए यहाँ डी में दिया है ए के लिए 4, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। ओके चलिए, यहाँ से एक बार फिर से इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। त्वरण के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल के लिए न्यूटन, और कृत कार्य के लिए क्या हो जाएगा आपको जूल हो जाएगा, आवेग के लिए होगा वो न्यूटन सेकेंड होगा। अब ये आवेग क्या होता है सुन लीजिए। जब कोई बड़ा बल, ठीक ना, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो उस समय अंतराल और बल के गुणनफल को ही हम आवेग कहते हैं। क्लियर? तो आवेग का क्या हो जाता है, न्यूटन सेकेंड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। ओके चलिए, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है अधिवर्ष, बी में दिया है चंद्रमा, सी में दिया है प्रकाश वर्ष, और इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने ऊपर में देखा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, तो यहाँ प्रकाश वर्ष जो होगा उस समय का मात्रक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा वो सही आंसर होगा। आगे अगला प्रश्न है कि पारसेक इकाई है, ठीक, दूरी की, बी में दिया है समय की, और सी में दिया है प्रकाश की, चमक की, और डी में दिया है चुंबकीय बल की। तो पारसेक जो होता है वो दूरी की इकाई होती है। खगोलीय दूरी की दूरी मापने के लिए पारसेक का इकाई किया जाता है। ऐसे दूरी मापने के लिए प्रकाश का जो भी है तो ये सबसे बड़ा इकाई है पारसेक, ठीक ना। तो अब एक पारसेक में जो होता है, ठीक ना, एक पारसेक जो होता है 3.26, ठीक ना, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। क्लियर? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो यहाँ से 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक, एक बार फिर से ध्यान से इसको सुनिएगा। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम तो हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी सब एक दूसरे से क्या है, सुमेलित है, और एक जो होगा वो सुमेलित नहीं होगा। चलिए, इसमें ए में दिया है डेसिबल, ठीक, डेसिबल जो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, सही है। अश्वशक्ति बी में दिया जो शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। और सी में दिया समुद्री मील जो नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, ये भी सही है। तो सही क्या नहीं है, सेल्सियस। ऑप्शन डी सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, जो कि यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया था, यूपीपीसीएस के एग्जाम में ये प्रश्न। तो सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं होता है। सेल्सियस से क्या हम मापते हैं, तापमान मापते हैं। तो अब सेल्सियस की यहाँ बात हुई है, सेल्सियस की जिक्र हुई है, तो थोड़ा सा हम सेल्सियस के बारे में यहाँ पे नॉलेज ले लेंगे, ठीक। तो सेल्सियस तापमान मापने का एक पैमाना है, ओके। और सेल्सियस पैमाने का जो आविष्कार है एंडरसन सेल्सियस ने किया था, और इन्हीं के नाम पर इस पैमाने का नाम जो है सेल्सियस पड़ा था। एंडरसन, ध्यान से, सेल्सियस का जो है खोज एंडरसन सेल्सियस ने किया था, ओके। और इन्हीं के नाम पर इस पैमाने का नाम सेल्सियस पड़ा था, और इन्होंने इसका खोज जो है 1742 ईस्वी में किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये लास्ट प्रश्न होगा। कह रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, ओके।
ए में दिया है ज्योति तीव्रता का, बी में दिया है ज्योति फ्लक्स का, और सी में उपरोक्त दोनों का, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई यूनिट होता है वो कैंडला होता है, जिसको स्मॉल सी और डी से डिनोट किया जाता है। ओके, और ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो वो ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है बी। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।